तो हेलो 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 मेरे सितारों, कैसे हो? बढ़िया, एकदम बढ़िया। तो आज हम जा रहे हैं लेक्चर नंबर 6 को स्टार्ट करने मेरे भाई। तो आज हम जा रहे हैं लेक्चर नंबर 6 को स्टार्ट करने मेरा भाई। हमने लेक्चर 5 में परमिटिविटी क्या होता है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस क्या होता है, रिलेटिव परमिटिविटी क्या होता है, फिर इसका प्रूफ, फिर न्यूमेरिकल हमने देखा था। तो आज हम क्या देखने वाले हैं, क्या देखने वाले हैं मेरे सितारों? क्या लग रहा है? तो आज हम इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं मेरा भाई? तो टॉपिक लिख लो मेरा भाई, टॉपिक थोड़ा सा माइंड में बैठ जाए कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो आज हम इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ने वाले हैं मेरे सितारों। आप लोग बोलोगे भैया इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? हमने तो सुना था क्रिकेट फील्ड होता है, हमने तो बैट फैट लेके जाता था खेलने के लिए। ये इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से आ गया? रुक जा रुक जा रुक जा, थोड़ा सा रुक जा, बताएंगे भाई बताएंगे। क्यों इतना जल्दबाजी, क्यों इतना जल्दबाजी? रुक जाना, बताएंगे। तो देख, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ने वाले हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड को हम ई वेक्टर से डिनोट करते हैं। कैसे मेरे सितारों? ई वेक्टर से। तो फर्स्ट टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, फिर देखने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। क्या देखने वाले हैं मेरे सितारों? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। फिर देखने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस। जैसा मेरे भाई सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पे होता था, ये भी वैसा ही है, बस वहां पे फोर्स होता था, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा और कुछ भी नहीं। माइंड में बैठ गया है मेरा भाई। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज क्या होता है, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस देखने वाले हैं, फिर देखने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। क्या है मेरा भाई? फील्ड लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स वेरी इंपॉर्टेंट है मेरा भाई, वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बारे में पढ़ने वाले हैं मेरे सितारों। तो आज हम कंप्लीटली इलेक्ट्रिक फील्ड को कवर करेंगे। टुडे वी कवर द टोटल कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आ जाओ मेरे सितारों, हेडिंग दे दो इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या हेडिंग दे दो? इलेक्ट्रिक फील्ड। जल्दी से दे दो, जल्दी से दे दो। मिटा रहा हूं, एक आइडिया बैठ गया। तो आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं बैठ गया, मिटा रहा हूं। तो हेडिंग दे दो मेरा भाई इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? तुम्हारा क्रिकेट फील्ड नहीं होता है मेरे भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड अलग है। क्या है मेरा भाई? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मेरा भाई इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा एक फील्ड होता है, क्या होता है मेरा भाई? ऐसा एक फील्ड होता है जो एक चार्ज के चारों तरफ बनता है, एक चार्ज के चारों तरफ बनता है। मान लो तुम जाओगे, एक 11 kV का वायर है, 11 kV का वायर है, इसके पास, इसके ऊपर नहीं, इसके पास हाथ रखोगे, करंट लगेगा ना? नहीं लगेगा मेरा भाई? लगेगा, थोड़ा सा भी लगेगा। इतने पास रखोगे, इतना इतना पास, तो वहां पे वो फील्ड लाइन क्रिएट कर रहा है, फील्ड लाइन क्रिएट कर रहा है। कर रहा है ना नहीं कर रहा है मेरा भाई? कर रहा है, कर रहा है ना? तो देखो मेरा भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? मान लो यहाँ पे पॉजिटिव क्यू चार्ज है। क्या है मेरा भाई? यहाँ पे पॉजिटिव क्यू चार्ज है। मान लो नेगेटिव चार्ज भी हो सकता है, पॉजिटिव क्यू चार्ज है। जो चार्ज होता है इसके चारों तरफ एक फील्ड बनाता है। क्या बनाता है मेरा भाई? चार्ज अपने चारों तरफ एक फील्ड बनाता है, जिसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। जो चार्ज होता है वो उसका चारों तरफ
एक फील्ड बनाता है जिसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। माइंड में बैठ गया मेरा भाई, माइंड में बैठ गया। तो पॉजिटिव चार्ज वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होता है मेरा भाई, देखो देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज से बहुत दूर चला जाता है। कैसा होता है मेरा भाई, चार्ज से बहुत दूर चला जाता है। देखो ऐसे ही बनता है मेरा भाई इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसे ही बनता है इलेक्ट्रिक फील्ड। मान लो पॉजिटिव क्यू चार्ज है, नेगेटिव चार्ज भी हो सकता है। पॉजिटिव क्यू चार्ज वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो चार्ज से फार हुए चला जाएंगे, क्योंकि वो बहुत ज्यादा पॉजिटिव क्यू चार्ज के ऊपर, ऐसे ही बोल सकते हो, गुस्सा हो रहे हैं, गुस्सा हो रहे हैं, जो चार्ज से छड़क 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 चल जा रहे हैं, चार्ज से फारे हुए चल जा रहे हैं। समझ में आ रहा है मेरा भाई कि जो एक चार्ज होता है उसके चारों तरफ एक फील्ड बनाता है, जो चार्ज होता है उसके चारों तरफ एक फील्ड बनाता है, उसी फील्ड को हम इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। हमने पॉजिटिव क्यू चार्ज लिया, इसमें देखा कि पॉजिटिव क्यू चार्ज वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज से फारे हुए चले जा रहे हैं, छड़क 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 चले जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मान लो हमने इसी यहाँ पे एक टेस्ट चार्ज क्यू नोट कर रख दिया, इसको मेरा भाई एक टेस्ट चार्ज क्यू नोट कर रख दिया। क्या होगा मेरा भाई, क्या होगा, ये जो चार्ज की वजह से फील्ड है ना मेरा भाई, ये क्या करेगा, ये बोलेगा, ये टेस्ट चार्ज, मान लो ये एक मधुमक्खी जैसा चार्ज है, मधुमक्खी जैसा चार्ज है, तुम्हारा ऊपर आके मधुमक्खी बैठेगा, तुम क्या चाहोगे कि मधुमक्खी मुझे काटे, तुम बोलोगे ना इधर जाओ, बोलोगे ना। तो ऐसा ही चार्ज बोलेगा भागो मेरे से, भागो मेरे से, भागो मेरे, फिर से भागो, उसको छड़क से फर्श लगा देगा। क्या लगा देगा मेरा भाई, जो क्यू नोट चार्ज मधुमक्खी को, मान लो मधुमक्खी को हमने उसी का फील्ड के ऊपर रख दिया, वो तुरंत बोलेगा भागो मेरे से, भागो, फर्श लगाएगा। कैसा फर्श लगाएगा मेरा भाई, फारे हुए, उसी से फारे हुए उसको भगा देगा मेरा भाई, उसके भगा देगा, फड़क चड़क चड़क। तुम अब बोलोगे कि भैया हमने तो पढ़ा कि चार्ज के चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, एक फील्ड बनाता है, यहाँ पे क्या टेस्ट चार्ज के चारों तरफ फील्ड नहीं होगा, इसी क्यू नोट चार्ज के चारों तरफ फील्ड नहीं होगा? तो मेरे सितारों, क्यू नोट एक बहुत ज्यादा छोटा चार्ज होता है, वेरी वेरी स्मॉल चार्ज होता है, इसी में इलेक्ट्रिक फील्ड उसके चारों तरफ नहीं बनता है, इसके चारों तरफ कोई भी फील्ड नहीं बनता है मेरा भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बनता है, इसको माइंड में बैठा लेना। क्यू नोट चार्ज बहुत ज्यादा छोटा चार्ज होता है, इसी के वजह से इसके चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बनता है। माइंड में बैठ गया मेरा भाई, बैठ गया, बैठ गया। तो देखो हमने इसी मधुमक्खी जैसा टेस्ट चार्ज को इसी के फील्ड के ऊपर रख दिया, और तुरंत बोला भागो मेरे से, भागो भागो, तुरंत फर्श पकाया। कहा के मेरे भाई, फारे हुए फर्श हुआ, चल जाओ जाओ, हो गया मेरा भाई, माइंड में बैठ गया, माइंड में बैठ गया। और एक बात माइंड में बैठे लो मेरा भाई, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ये इनफाइनाइट में भी होता है, ये नहीं कि हमने टेस्ट चार्ज को, मान लो टेस्ट चार्ज को इधर रखा है, इनफाइनाइट में रखेंगे, इनफाइनाइट में रखेंगे तो भी उसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड का असर पड़ेगा मेरा भाई, असर पड़ेगा। ये नहीं कि यहाँ पे ज्यादा असर पड़ता था वहां पे कम पड़ेगा, मगर असर ही पड़ेगा, कुछ तो असर पड़ेगा। जब भी हम क्यू नोट को इनफाइनाइट में रखेंगे मेरा भाई, टेस्ट चार्ज को इनफाइनाइट में रखेंगे, तभी भी उसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड का असर पड़ेगा मेरा भाई, असर पड़ेगा। इनफाइनाइट में भी इलेक्ट्रिक फील्ड होता है मेरा भाई, होता है, मगर यहाँ पे ज्यादा होता था वहां पे कम होगा, मगर होगा, होगा। बैठ गया माइंड में, बैठ गया, बैठ गया। दो तीन बात कि एक चार्ज उसके चारों तरफ एक फील्ड बनाता है जिसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं, इसी फील्ड में हम एक टेस्ट चार्ज जिसको हम मधुमक्खी माने उसके रख दिए, तो वो तुरंत बोलेगा भागो मेरे से, भागो भागो, उसके ऊपर फर्श पकाएगा, फारे हुए, जैसे पॉजिटिव चार्ज है इसके वजह से वो फार हुए उसको छड़क देगा, भागो मेरे से, भागो मधुमक्खी, तुम काट लोगे मेरे से, मेरे को, भागो भागो भागो।
भगा देगा। माइंड में बैठ गया मेरा भाई, बैठ गया। फिर हमने बोला कि जो हम टेस्ट चार्ज को इन्फानाइट में रखेंगे तब भी क्या इलेक्ट्रिक फील्ड का असर पड़ेगा? पड़ेगा मेरा भाई, पड़ेगा, क्योंकि इन्फानाइट में भी इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। यहाँ पे ज्यादा होता है, वहां पे कम होता है, लेकिन होता है, होता है। फिर क्यू नॉट भी तो एक चार्ज है भैया, क्यू नॉट भी एक चार्ज है। क्या इसके चारों तरफ एक फील्ड जनरेट नहीं होता? नहीं होता मेरा भाई, क्योंकि क्यू नॉट बहुत ज्यादा स्मॉल चार्ज है, वेरी वेरी स्मॉल चार्ज है। इसके वजह से उसके चारों तरफ कोई भी फील्ड जनरेट नहीं होता। माइंड में बैठ गया मेरा भाई, बैठ गया, बैठ गया। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? मिटा रहा हूं, मिटा रहा हूं। तो आ जाओ, थोड़ा उसका डेफिनेशन लिख लो। क्या है मेरा भाई? डेफिनेशन लिख लो कि द मॉडिफाइड रीजन, the modified region surrounding a charge or surrounding a charge is known as or defined as electric field। अभी हमने यहाँ पढ़ा ना, नहीं पढ़ा मेरा भाई? अभी तो हमने देखा यही होता है, नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड। कोई दिक्कत है मेरा भाई? कोई दिक्कत है? उसके सराउंडिंग में और अराउंडिंग में चार्ज के एक फील्ड बनाता है, उसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। हमने देखा, प्रैक्टिकली फिगर बना के देख लिया है, कोई दिक्कत नहीं। तो द मॉडिफाइड रीजन सराउंडिंग द चार्ज और अराउंडिंग द चार्ज इज नोन एज और डिफाइंड एज इलेक्ट्रिक फील्ड। फिर देखो मेरा भाई, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ये एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। क्या होता है मेरा भाई? इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज, और ऐसे भी लिख सकते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए वेक्टर क्वांटिटी। क्यों मेरा भाई ये वेक्टर क्वांटिटी बोला गया? क्योंकि इसका डायरेक्शन होता है। जैसे हम पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा हो रहा है? पॉजिटिव चार्ज से बहुत दूर भाग रहा है, छड़क छड़क छड़क, तो उसका कुछ एक डायरेक्शन होता है। ऐसे भाग रहे हैं ना, छड़क छड़क छड़क, ये उसका डायरेक्शन हो गया। तो एक डायरेक्शन होता है मेरा भाई। माइंड में बैठ गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। बैठ गया ना? नहीं बैठ गया मेरा भाई? बैठ गया। फिर देखो मेरा भाई, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है इसका क्या एक्सप्रेशन होता है, फॉर्मूला क्या होता है मेरा भाई? इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है ई वेक्टर मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, ई वेक्टर मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू फोर्स एक्ट ऑन द टेस्ट चार्ज, फोर्स एक्ट ऑन टेस्ट चार्ज अपॉन टेस्ट चार्ज। क्या होता है मेरा भाई कि हमने जो फोर्स पकाया और जो चार्ज ने फोर्स पकाया उसी के फील्ड से उसी टेस्ट चार्ज को भगाने के लिए, वो फोर्स अपॉन और टेस्ट चार्ज क्या हो जाएगा मेरा भाई? एफ अपॉन क्यू नॉट। माइंड में बैठ गया मेरा भाई। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है ई वेक्टर इज इक्वल टू एफ वेक्टर अपॉन क्यू नॉट। ये होता है मेरा भाई इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन। हमने डायग्राम से ही पता कर लिया कि जो टेस्ट चार्ज होता है उसी का फील्ड में, तो उसी को भगाने के लिए जो वो चार्ज उसको ऊपर फोर्स पकाएगा, वो फोर्स फिर द टेस्ट चार्ज क्या होता है मेरे भाई? ओपन टेस्ट चार्ज। जो टेस्ट चार्ज के ऊपर फोर्स पका रहे हैं एफ ओपन टेस्ट चार्ज, ये होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन। कोई दिक्कत है मेरा भाई? कोई दिक्कत है यहाँ पे? कोई दिक्कत है? इतना समझ में आ गया है? समझ में आ गया है? आ गया है? आगे बढ़े, आगे बढ़े। तो देखो मेरा भाई, इसको मिटा रहा हूं, मिटा रहा हूं। अभी देखो, अभी देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। क्या है मेरा भाई? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। हेडिंग दे दो, हेडिंग दे दो, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड
इंटेंसिटी ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। क्या है मेरा भाई? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। मान लो यहां पे हमने एक क्लोज क्यू चार्ज पॉइंट चार्ज को रखा, यहां से आर डिस्टेंस के दूर हमने पी पॉइंट माना। क्या माना मेरे भाई? आर डिस्टेंस के दूर हमने पी पॉइंट माना। हमने एक पॉइंट चार्ज क्लोज क्यू को रखा, इसी से आर डिस्टेंस के दूर हमने एक पी पॉइंट लिया। हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मेजर करने के लिए हमने यहाँ पे एक क्यू नॉट जो टेस्ट चार्ज को उठा के रख दिया। हमारे पास तो बहुत ज्यादा मधुमक्खी है ना, बहुत ज्यादा मधुमक्खी है, तो उसी में से एक को लाके यहाँ पे रख दिया। क्या मेरा भाई? रख दिया। तुम लोग भैया मधुमक्खी कैसे हमारे पास हो सकते हैं, वो तो हमको काट लेगा। नहीं भाई, एग्जाम्पल ले लिया, तो हमने एक मधुमक्खी को यहाँ पे रख लिया, क्यू नॉट को। तो देखो मेरा भाई, तो ये क्या करेगा? इसके फील्ड इसको भगाएगा, इसके ऊपर फोर्स पकाएगा, भागो मेरे से, भागो भागो मेरे से, भागो। फोर्स पकाएगा ना? नहीं पकाएगा मेरा भाई? पकाएगा, क्योंकि वो बोलेगा कि मेरे फील्ड से भागो, जल्दी से भागो, जल्दी से भागो। समझ में आ रहा है मेरा भाई? समझ में आ रहा है? आ रहा है, आ रहा है। देखो हमने फर्स्ट क्या करा मेरा भाई? एक टेस्ट चार्ज क्यू नॉट को रखा, क्यू नॉट को रखा। समझ में आ रहा है? टेस्ट चार्ज क्यू नॉट का रखा, तो इसका वजह से जो फील्ड होगा वो बोलेगा मेरे फील्ड से भागो, मेरे से भागो, उसके ऊपर फोर्स पकाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है मेरा भाई? क्या होता है? ई वेक्टर इज इक्वल टू एफ वेक्टर अपॉन क्यू नॉट होता है। एफ वेक्टर और अपॉन क्यू नॉट होता है ना? नहीं होता है मेरा भाई? होता है। तो देखो मेरा भाई, यहाँ पे फोर्स, इसके ऊपर क्या फोर्स पड़ेगा मेरा भाई? फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है मेरा भाई? कूलम्ब्स लॉ से हमने पता क्या, के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर होता है। किसी का भी दिक्कत है? नहीं है। तो यहाँ पे Q1 क्या है मेरा भाई? Q है, Q। Q2 क्या है मेरा भाई? Q नॉट है, के Q1 Q नॉट अपॉन ये जो प्लस Q चार्ज है, मान लो ये प्लस Q1 चार्ज है, के Q1 Q नॉट अपॉन R स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या है मेरा भाई? टेस्ट चार्ज है, मधुमक्खी है, इसको रखिए। देखो मेरा भाई यहां से कुछ कट रहा है, देखो क्यू नॉट मधुमक्खी मधुमक्खी कट रहा है, क्या बच गया मेरा भाई? के Q1 अपॉन R स्क्वायर। यही होता है मेरा भाई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज। इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो, के Q अपॉन R स्क्वायर। मेरा भाई ये ही होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज। मेरा भाई ये ओनली पॉइंट चार्ज केस में होता है, पॉइंट चार्ज केस में ये एक्सप्रेशन एप्लीकेबल होता है, पॉइंट चार्ज केस में ये एक्सप्रेशन एप्लीकेबल होता है। समझ में आ गया मेरा भाई? आ गया, आ गया। आगे बढ़े, आगे बढ़े, आगे बढ़े। तो देखो मेरा भाई इसका ई वर्सेस आर का ग्राफ कैसा होगा मेरा भाई? देखो इसका ई वर्सेस आर का ग्राफ कैसा होगा मेरा भाई? जल्दी से देखो। तो देखो मेरा भाई, मान लो ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हो गया आर। जल्दी से लिखो, जल्दी से नोट डाउन करो मेरे भाई। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है? आगे बढ़े, आगे बढ़े, जल्दी से नोट डाउन करो, जल्दी से। कर लिया? नहीं किया? और एक मिनट नहीं चाहिए मेरे भाई, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी जल्दी करो। हो गया ना? हो गया? लिख रहा हूं, इसको लिख रहा हूं, लिख रहा हूं। देखो ये क्या है? ई वर्सेस आर ग्राफ है। यहाँ पे देखो ई इनवर्सली प्रोपोर्शनल है 1 अपॉन आर स्क्वायर है ना? नहीं है मेरा भाई? तो यहाँ पे ग्राफ कैसा हो जाएगा मेरा भाई? इनवर्सली हो जाएगा, ऐसा बन जाएगा मेरा भाई। पता चल रहा है मेरा भाई? ऐसा बन जाएगा। समझ में आ रहा है मेरा भाई? आ रहा है, आ रहा है। देखो तुम जब भी और कभी भी आर का वैल्यू डबल करोगे तो ई का वैल्यू घटेगा, आर का वैल्यू डबल करोगे तो ई का वैल्यू घटेगा। इसका ग्राफ ऐसा हो जाएगा मेरा भाई। समझ में आ गया ना? नहीं आ गया मेरा भाई? समझ में आ गया ना? नहीं आ गया? हमने एक पॉइंट चार्ज कर रखा, इसी से आर डिस्टेंस के दूर पी पॉइंट लिया, इसी पी पॉइंट पे हमने एक मधुमक्खी जैसा टेस्ट चार्ज को आके रख दिया। उसने बोला भागो, मेरे फील्ड से भागो, तो उसके ऊपर फोर्स पकाया। हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला पता किए थे कि ई वेक्टर इज इक्वल टू फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज
अपॉन टेस्ट चार्ज होता है। तो इसके ऊपर के क्यू वन क्यू नॉट आर स्क्वायर अपॉन के क्यू वन क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्यू नॉट हो गया। तो क्यू नॉट क्या हो गया मेरा भाई, कैंसिल हो गया, बच गया क्या, के क्यू वन अपॉन आर स्क्वायर। तो के क्यू अपॉन आर स्क्वायर बच गया मेरा भाई। यही होता है पॉइंट चार्ज केस में, ऑलवेज एप्लीकेबल फॉर पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज केस में ही ये एक्सप्रेशन एप्लीकेबल होगा, अलग कुछ में नहीं होगा मेरा भाई। तो उसका ग्राफ कैसा होता है, ई वर्सेस आर का ग्राफ, ई इनवर्सली प्रोपोर्शनल है 1 बाय आर स्क्वायर के साथ, ई इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आर स्क्वायर के साथ, तो ई इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1 बाय आर स्क्वायर हो गया। तो इसका ग्राफ ऐसा हो गया। जब भी आर का वैल्यू बढ़ाओगे तो ई का वैल्यू घटेगा ना, नहीं घटेगा मेरा भाई, घटेगा। तो देखो नेक्स्ट टॉपिक को चलते हैं मेरा भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस। मिटा दिया मेरा भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस। देखो मेरा भाई एकदम सुपर पोजिशन जैसा ही है, कोई भी अलग नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस। पता चल रहा है मेरा भाई। मान लो यहां पे हमने प्लस Q2 चार्ज कर रखा, यहां पे हमने -2Q चार्ज कर रखा, यहां पे हमने +3Q चार्ज कर रखा, यहां पे एक पॉइंट ले लिया O। हमको बताना है O पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा इसी चार्ज वजह से। देखो मेरे भाई पॉजिटिव चार्ज है तो चार्ज से फार हुए भागेगा ना, नहीं भागेगा मेरा भाई, भागेगा। तो देखो पॉजिटिव चार्ज है तो चार्ज से फार हुए भागेगा, इसको ऐसे जोड़ लो मेरे भाई। देखो पॉजिटिव चार्ज है तो इसके फार हुए भागेगा, इस तरफ भाग गया। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा हो गया मेरा भाई, यहाँ पे E2 इस तरफ हो गया। फिर देखो मेरा ये भी पॉजिटिव चार्ज है तो इसी से भी भागेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज से भागेगा तो इस तरफ हो जाएगा, चक चक आ जाएगा, तो इस तरफ हो गया। ये क्या है मेरा भाई, ये Q2 है, मान लो ये Q3 है, ये Q4 है। यहाँ पे क्या हो गया हमारा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू 3Q4 चार्ज प्लस 3Q4 चार्ज। समझ में आ गया। ये भी प्लस चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है तो इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड फार चला जाएगा, छड़क छड़क छड़क, कोई दिक्कत नहीं है। फिर देखो मेरा भाई यहाँ पे -2Q3 चार्ज है तो इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा, फोर्स कैसा होता था, उसी के तरफ आता था, टूवर्ड्स द चार्ज होता था। तो मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी तरफ होगा, तो इसी तरफ हो गया E3। अभी हमको O पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो क्या करेंगे मेरा भाई, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल जैसा होता था उसी तरह, U2 वेक्टर प्लस E3 वेक्टर प्लस E4 वेक्टर, इसी सबको मिला लेंगे, वेक्टर सम कर लेंगे, ये हो जाएगा मेरा भाई इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस। कोई दिक्कत है मेरा भाई, कोई दिक्कत है नहीं है। तो यही होता है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस। जैसे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल में चार्ज वजह से फोर्स एक्ट होता था, यहाँ पे चार्ज वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड एक्ट होगा, उसी सब इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर सम हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस। मेरा भाई इसका तुम एक्सपेंशन भी कर सकते हो, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ पे E2 है, के Q2 ओपन आर स्क्वायर Q3 ओपन आर स्क्वायर, ऐसे ले सकते हो, कूलम्ब्स लॉ का यूज करते हुए। कोई दिक्कत है मेरे भाई, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़े। तो नेक्स्ट टॉपिक है मेरा भाई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होता है मेरा भाई, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये जो थ्योरी ही होगा, स्टेटमेंट ही होगा, बट ये स्टेटमेंट तुमको याद रखना है, ये नहीं बोल रहा हूं कि रटना होगा, तुमको यहाँ पे समझा दूंगा मेरा भाई, माइंड में बैठ जाएगा। ध्यान से देखो, टॉपिक का नाम दे दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। क्या है मेरा भाई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन,
जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, फर्स्ट पॉइंट, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो कहां से कहां तक जाता है मेरा भाई? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आर ऑलवेज originate from positive charge and terminate at the negative charge, तो क्या बोल रहा है मेरा भाई? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऑलवेज स्टार्ट होते हैं पॉजिटिव चार्ज से, एंड होते हैं नेगेटिव चार्ज से। और ऐसे बोल सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऑलवेज ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, टर्मिनेट एट नेगेटिव चार्ज। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज के तरफ जाते हैं। किस तरह मेरा भाई? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऑलवेज पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज के तरफ जाते हैं, उसी के तरफ, किसके तरफ? नेगेटिव चार्ज के तरफ। फर्स्ट पॉइंट समझ में आ गया मेरा भाई? आ गया। फिर देखो, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होते हैं ये क्लोज लूप फॉर्म नहीं करते हैं। मतलब ये जो जा रहे हैं पॉजिटिव से नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे ऐसे लूप फॉर्म नहीं करेंगे। क्या मेरा भाई? ऐसे लूप फॉर्म नहीं करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डोंट फॉर्म एनी क्लोज्ड लूप। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होते हैं, जाते समय एक चार्ज से दूसरे चार्ज क्लोज लूप फॉर्म नहीं करते, सीधा जाएंगे, छड़क जाएंगे। ऐसे लूप नहीं फॉर्म करेंगे, ऐसे बुल के चू ऐसे नहीं, छड़क ऐसे ही जाएंगे, लूप फॉर्म नहीं करेंगे। माइंड में बैठ गया मेरा भाई? बैठ गया। थर्ड पॉइंट देखो, पॉजिटिव चार्ज वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसा होता है हमने फास्ट ही देख लिया। इसको और एक बार लिख लो मेरा भाई, और एक बार बना लो। ये पॉजिटिव चार्ज है, इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन फार हुए जाएगा। पता चल रहा है मेरे भाई? पता चल रहा है कि पॉजिटिव चार्ज वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन फार हुए चला जाता है। ये जो एरो है ये फील्ड लाइन के, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के डायरेक्शन को बताता है मेरा भाई, डायरेक्शन को बताता है। समझ में आ गया? ये जो एरो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के डायरेक्शन का बताता है। तो पॉजिटिव चार्ज से छू ऐसे भाग रहे हैं, चार्ज से भाग रहे हैं, तो क्या हो रहा है मेरा भाई? रेडियली आउटवर्ड भाग जा रहे हैं पॉजिटिव चार्ज से। फिर देखते हैं नेगेटिव चार्ज वजह से, लिख लो, जल्दी से बना लो मेरा भाई, जल्दी से बना लो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जल्दी से बनाओ। फिर देखते हैं, बना लिया, फिर मिटा रहा हूं। देखो मेरा भाई, नेगेटिव चार्ज वजह से फील्ड लाइन कैसे होते हैं? 4 पॉइंट देखो, मान लो यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज है, समझ में आ रहा है? नेगेटिव चार्ज है तो फील्ड लाइन कैसे होंगे? टूवर्ड्स नेगेटिव चार्ज। क्या है मेरा भाई? टूवर्ड्स नेगेटिव चार्ज के तरफ आएंगे, टूवर्ड्स नेगेटिव चार्ज। समझ में आ रहा है मेरा भाई? समझ में आ रहा है? ये जो एरो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को बता रहा है। तो नेगेटिव चार्ज वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसे होंगे? चू उसके पास आ जाएंगे, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को बहुत ज्यादा पसंद है नेगेटिव चार्ज। समझ में आ रहा है? छोड़ो, कोई बात नहीं। ये कैसा हो रहा है? चार्ज के तरफ आ रहे हैं, नेगेटिव चार्ज के तरफ फील्ड लाइन आ रहे हैं। तो क्या हो रहा है मेरा भाई? रेडियली इनवर्ड हो रहा है। ये आउटवर्ड हो रहा है, ये रेडियली इनवर्ड हो रहा है। समझ में आ रहा है मेरा भाई? आ रहा है, रेडियली इनवर्ड हो रहा है। जल्दी से इसको भी बना लो मेरा भाई, जल्दी से बना लो। बना लिया। तुम लोग बोलोगे भैया इसको बनाने में कोई बात ऐसा नहीं है, हमने तो 2 सेकंड में ही बना लिया था, आपसे भी आगे। हाँ ठीक है,
ठीक है मेरा सितारा, मिटा रहा हूं मिटा रहा हूं मिटा रहा हूं। देखो फिर देखो 4 पॉइंट क्या है मेरा भाई, 4। चौथा पॉइंट क्या बोल रहा है मेरा भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होते हैं स्पेस में भी होते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन डोंट टर्मिनेट एट स्पेस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन डोंट टर्मिनेट एट स्पेस मेरा भाई। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होते हैं स्पेस में भी होते हैं, डोंट टर्मिनेट एट स्पेस, मतलब ये टर्मिनेट नहीं होते स्पेस पे, एंड नहीं हो जाते, जाके अटक नहीं जाते, टर्मिनेट नहीं होते। समझ में आ गया कि स्पेस में भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन टर्मिनेट नहीं होते, समझ आ गया। फिर देखो मेरा भाई, फिर देखो, लिख लिया, आगे बढ़े। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होते हैं, लाइन ज्वाइनिंग टू चार्ज में सिमेट्रिक होते, क्या होते हैं, सिमेट्रिक होते। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज सिमेट्रिक अबाउट लाइन ज्वाइनिंग टू चार्जेस। क्या होते हैं मेरा भाई, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होते हैं ऑलवेज सिमेट्रिक होते हैं अबाउट लाइन ज्वाइनिंग टू चार्जेस। पता चल गया मेरा भाई, पता चल गया। फिर देखो मेरा भाई, फिर देखो, लिख लिया, आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है मेरा भाई, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, मिटा रहा हूं, ये समझ में आ गया। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आर ऑलवेज सिमेट्रिक अबाउट लाइन ज्वाइनिंग टू चार्जेस। कोई दिक्कत है मेरा भाई, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं। मिटा रहा हूं, देखो मेरा भाई। तो छठवां पॉइंट क्या है मेरा भाई, सिक्स्थ पॉइंट क्या है, तो सिक्स्थ पॉइंट ये है मेरा भाई, देखो मान लो यहां पे ए पॉइंट है, बी पॉइंट है, सी पॉइंट है। यहां पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा गया, ऐसा चला गया, यहां पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा गया, ऐसा चला गया। समझ में आ रहा है मेरा, इसको थोड़ा अच्छा से बनाओ, ऐसा गया, ऐसा चला गया, समझ में आ गया। ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है मेरा, इलेक्ट्रिक फील्ड है, ऐसा गया, चुप चू चुप चुप चू चू, इलेक्ट्रिक फील्ड का। मेरे क्या बताओ, ए और बी के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पॉइंट में ज्यादा होगा, ए पॉइंट में और बी पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा। एक मेरे को बताओ ए पॉइंट और बी पॉइंट के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पे ज्यादा होगा, और मेरे को एक बताओ बी पॉइंट सी पॉइंट में, बी पॉइंट और सी पॉइंट के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पे ज्यादा होगा। तो देखो मेरा भाई, सब लोग बोलोगे कि ए पॉइंट में ज्यादा होगा, ए पॉइंट में ज्यादा होगा, यहाँ पे सी पॉइंट में ज्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इसी ए पॉइंट के पास में है, बी से दूर हो गया है, फिर सी के पास आ गया है, इसीलिए ए पॉइंट में ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड है, बी पॉइंट में कम है, इसीलिए सी पॉइंट में ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड है, बी पॉइंट में कम है। तो यहाँ पे क्लोजरनेस मैटर करता है मेरा भाई, कितना क्लोजर है इसी लाइन से इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जितना ज्यादा क्लोजर होगा उतना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। समझ में आ गया मेरा भाई, समझ में आ गया, समझ में आ गया, ये पॉइंट समझ में आ गया ना, नहीं आ गया मेरा भाई, आ गया। फिर देखो मेरा भाई, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होते हैं क्या होते हैं ना, परपेंडिकुलर टू द चार्ज। क्या होते हैं मेरा भाई, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द चार्ज। तो मेरा भाई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होते हैं ऑलवेज चार्ज से परपेंडिकुलर होते हैं। मान लो यहाँ पे हमने एक पॉजिटिव चार्ज ले लिया, देखो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसे हो रहे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे हो रहे ना, नहीं हो रहे मेरा भाई, हो रहे। तो ये क्या हो रहे हैं मेरा भाई, परपेंडिकुलर हो रहे हैं। देखो यहाँ पे भी परपेंडिकुलर है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो परपेंडिकुलरली हो रहे हैं। समझ में आ गया मेरा भाई, आ गया ना, नहीं आ गया मेरा भाई, जल्दी से बना लो, जल्दी से इसको बनाओ, जल्दी से बना लिया, मिटा रहा हूं इसको। देखो मेरा भाई,
फिर देखो 8 पॉइंट क्या बोल रहे हैं मेरा भाई, द ट्रांजिएंट ड्रोन ऑन ए इलेक्ट्रिक फील्ड, द ट्रांजिएंट ड्रोन ऑन ए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इट गिव द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या है मेरा भाई, एक ट्रांजिएंट जब हम ड्रॉ करें एक लाइंस के ऊपर, वो हमको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन बताएगा। क्या बताएगा मेरा भाई, देखो यहाँ पे मान लो यहाँ पे एक पॉइंट है, यहाँ के पॉइंट है, यहाँ पे एक पॉइंट है, मान लो यहाँ पे ए पॉइंट है, बी पॉइंट है, सी पॉइंट है। यहाँ पे हमने एक टांजेंट ड्रॉ कर लिया ऐसा, देखो मेरे भाई ऐसा हमने एक टांजेंट ड्रॉ कर लिया इसी के ऊपर, फिर यहाँ पे एक टांजेंट ड्रॉ कर लिया, फिर यहाँ पे एक टांजेंट ड्रॉ कर लिया। पता चल रहा है मेरा भाई, ये जो टांजेंट होगा ये किसका बताएगा मेरा भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन को। मतलब ये है ई, ये है ई बी, ये है ई सी, सबको पता चल रहा है मेरा भाई। एक प्लेन के ऊपर और एक लाइन के ऊपर हम टांजेंट ड्रॉ करेंगे तो वो टांजेंट हमको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन बताएगा। क्या बताएगा मेरा भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन बताएगा। द टांजेंट ड्रॉन ऑन ए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इट गिव द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या है मेरा भाई, द टांजेंट ड्रॉन ऑन ए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन it gives the direction of electric field। तो जब भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के ऊपर कोई भी टांजेंट ड्रॉ करेंगे तो वो टांजेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बताएगा। क्या बताएगा मेरा भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बताएगा। जैसा यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है, छाऊ छाऊ, यहाँ पे कैसा है, छू छू, यहाँ पे कैसा है, समझ में आ गया, समझ में आ गया कि जब भी हम एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के ऊपर टांजेंट ड्रॉ करेंगे वो टांजेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बताएगा। समझ में आ गया, आगे बढ़े आगे बढ़े, इसको मिटा रहा हूं मेरा भाई। फिर देखो, फिर देखो, आ रहा है समझ में, आ रहा है, आ रहा है, आगे बढ़े। तो देखो इसको भी मिटा रहा हूं मेरा भाई, क्योंकि ये पॉइंट थोड़ा ज्यादा है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। पॉइंट थोड़ा बड़ा है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट भी है मेरा भाई। 9th पॉइंट क्या है मेरा भाई, 9th पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मेरा भाई। टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, क्या है मेरा भाई, टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स कैन नेवर बी इंटरसेक्ट ईच अदर। क्या बोल रहा है मेरा भाई, कि बोल रहा है कभी भी दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैन नेवर बी इंटरसेक्ट ईच अदर। क्यों मेरा भाई, रीजन क्या है, ऐसे तो नहीं बोल जाएगा, ऐसे तो बोल दिया क्या हो जाएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, कि दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते, ऐसे बोल दिया क्या हो जाएगा, ये फिजिक्स है मेरा भाई, आंसर देना पड़ेगा। रीजन क्या है, तो मेरा भाई रीजन ये है, इफ दे इंटरसेक्ट, यदि दोनों इंटरसेक्ट करें, इफ दे इंटरसेक्ट देन द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, मतलब इंटरसेक्शन के पॉइंट फॉर, इफ दे इंटरसेक्ट, यदि दोनों इंटरसेक्ट करें, देन द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, जिस पॉइंट पे दोनों ने इंटरसेक्ट किया है, एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देयर विल बी टू टांजेंट। क्या हो जाएगा मेरे भाई, देयर विल बी टू टांजेंट, दो टांजेंट ड्रॉ हो जाएगा उसी इंटरसेक्शन के पॉइंट पर, देयर विल बी टू टांजेंट एंड इट गिव्स टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड which is not possible, which is not possible। क्या है मेरा भाई, ये पॉसिबल नहीं है, which is not possible। यदि दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, जिस पॉइंट में दो फील्ड लाइन इंटरसेक्ट करे हैं,
एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देयर विल बी टू टैंजेंट। क्या हो जाएगा मेरा भाई, दो टैंजेंट ड्रॉ हो जाएगा, दो टैंजेंट ड्रॉन हो जाएगा। वो दो टैंजेंट क्या दिखाएंगे मेरे भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देंगे। इट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड व्हिच इज नॉट पॉसिबल। दो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा, पॉसिबल नहीं है। आ जाओ इसका ग्राफिकल मेथड से देखते हैं क्या होता है। इसको लिख लिए मिटा रहा हूं। देखो इसका ग्राफिकल मेथड क्या हो रहा है मेरे भाई, देखो मान लो यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे भी एक पॉजिटिव चार्ज है। यहाँ पे फील्ड लाइन कैसा हो रहा है मेरे भाई, पॉजिटिव चार्ज से भाग रहे हैं, यहाँ पे भाग रहा है। यहाँ पे कैसा, ये ऐसे भाग रहा है, ये ऐसा भाग रहा है। पता चल रहा है मेरे भाई, चल रहा है। ऐसे जा रहे होंगे, ऐसे छड़क ऐसे जा रहे हैं पॉजिटिव चार्ज, चुक पॉजिटिव चार्ज से तो लाइन फाड़ हुए चला जाता है। यहाँ पे देखो छड़क चला जा रहे हैं। इफ दे इंटरसेक्ट, यदि ये दोनों इंटरसेक्ट करते हैं, देखो कैसा बनता है। देखो मेरा भाई एट द, देखो ध्यान से देखो, एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दो टैंजेंट बन जाते हैं मेरे भाई। यहां पे भी देखो दो टैंजेंट बन जाता है मेरे भाई। देखो ये एक पॉइंट पर, इसी पॉइंट पर ये एक which is not possible मेरा भाई। ये दो टैंजेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का दो डायरेक्शन बताएगा जो पॉसिबल नहीं है, इसीलिए ये इंटरसेक्ट नहीं करते मेरा भाई। माइंड में बैठ गया। आगे बढ़ते हैं। देखो 10 नंबर क्या है मेरा भाई, 10th पॉइंट क्या है मेरा भाई, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होते हैं वो पॉजिटिव चार्ज के तरफ रिपेल करते हैं, नेगेटिव चार्ज के तरफ अट्रैक्ट करते हैं। क्या है मेरा भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रिपेल्ड टूवर्ड्स पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अट्रैक्ट टूवर्ड्स नेगेटिव चार्ज। कि नेगेटिव चार्ज के तरफ अट्रैक्ट होते हैं, पॉजिटिव चार्ज के तरफ रिपेल होते हैं। जैसे ही हम कोई भी नेगेटिव चीज को तुरंत अट्रैक्ट करते हैं, भैया आ जाओ कॉफी पीने चलते हैं, तुम बोले एग्जाम है रे कल, अरे आजा कोई टेंशन नहीं है, आ जाना कॉफी पी के आते हैं, पढ़ेंगे, चलो कॉफी पी के आते हैं, तो तुम तुरंत वो नेगेटिव चीज के अट्रैक्ट हो गए, चले गए कॉफी पीने। इसी तरह इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नेगेटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट करता है, इलेक्ट्रिक लाइन पॉजिटिव चार्ज की तरफ रिपेल करता है। देख लो मेरा भाई, बना के देख लेते हैं। मान लो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज का केस ले लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसा होगा मेरा भाई, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जाएंगे भाग जाएंगे। कैसा मेरे भाई, देखो ध्यान से देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे आया भाग गया। यहाँ पे देखो ऐसा आया भाग गया। पता चल रहा है मेरे भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से भाग जाते हैं। नेगेटिव चार्ज के केस में क्या होता है मेरा भाई, देखो अट्रैक्ट होते हैं। सब बोलोगे भैया आपने तो 2-3 बार बता दिया है, नेगेटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। कॉपी का भी एग्जांपल ले लिया, हमारा इंसल्ट भी कर दिया, हम अभी तुम्हारा वीडियो नहीं देखेंगे भैया, तुम हमारा इंसल्ट कर दिया, हमारे फ्रेंड को बोल दिया, सॉरी मेरे भाई। फिर देख यहाँ पे क्या होते हैं, यहाँ पे ऐसे फील्ड लाइन जा रहे हैं, ऐसा अट्रैक्ट हो रहे हैं, जा रहे हैं अट्रैक्ट हो रहे हैं। तो चल रहा है, चल गया मेरा भाई, चल गया। ऐसे फील्ड लाइन अट्रैक्ट हो रहे हैं नेगेटिव चार्ज की तरफ। समझ में आ गया मेरा भाई, समझ में आ गया, 2 पॉइंट समझ में आ गया। आगे बढ़े, जल्दी से बना लो, बना लिया। आगे बढ़ते हैं। तो मेरा भाई 11 नंबर पॉइंट क्या है मेरा भाई, 11 नंबर पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ चार्ज हमने पढ़ा, बट परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर भी होते हैं। कंडक्टर के सरफेस पे ये परपेंडिकुलर भी होते हैं मेरा भाई, परपेंडिकुलरली होते हैं। तो 11 नंबर दे दो मेरा भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर
ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ ए कंडक्टर। कंडक्टर के सरफेस के तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसा होते हैं मेरा भाई? परपेंडिकुलर होते हैं। मान लो ये कंडक्टर है, क्या है मेरा भाई? कंडक्टर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसा होंगे मेरा भाई? ऐसा होंगे, परपेंडिकुलरली होंगे, ऐसा होंगे, परपेंडिकुलरली होंगे, ऐसा होंगे, ऐसा होंगे। समझ में आ गया मेरा भाई? समझ में आ गया? आ गया। फिर 12 नंबर पॉइंट क्या है मेरा भाई? ये इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन पे कंडक्टर के केस में ये जरूरी होना, ये जरूरी है, ये जरूरी होना चाहिए कि इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर एंड इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होंगे मेरा भाई? इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड एक कंडक्टर जीरो होंगे। क्या होंगे मेरा? इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ए कंडक्टर जीरो हो जाएंगे। एक कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड, मान लो ये कंडक्टर है, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएंगे मेरा भाई? इज इक्वल टू जीरो हो जाएंगे। ये कंडक्टर है। पता चल रहा है मेरा भाई कि इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड एक कंडक्टर के अंदर जीरो हो जाएंगे। पता चल गया मेरा भाई? तो ये था कंप्लीट इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में मेरा भाई। हमने एकदम बेस से उसका एवरी पॉइंट कवर कर लिया मेरा भाई। तो आज का लेक्चर